आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। जहां एक ओर भारत में बने हथियारों की वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर देश की प्रमुख रक्षा परियोजनाओं में हो रही देरी पर अब सवाल उठने लगे हैं, और वो भी खुद वायुसेना प्रमुख की ओर से। क्या वजह है इस देरी की और कौन सी परियोजनाएं इसकी चपेट में हैं? आइए जानते हैं। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने रक्षा खरीद में हो रही देरी पर खुलकर चिंता जताई। CII बिजनेस समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, कई बार हमें पहले से ही पता होता है कि जिन सिस्टम्स के लिए हम करार कर रहे हैं वे समय पर नहीं मिलेंगे, फिर भी हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कोई एक भी परियोजना समय पर पूरी हुई हो ऐसा उदाहरण नहीं है। उनका यह बयान रक्षा प्रणाली में जड़ जमा चुकी देरी और धीमी प्रक्रिया की ओर गंभीर इशारा करता है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस मुद्दे को उठाया हो। फरवरी 2025 में भी उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी और साफ कहा था, हमें HAL पर भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि अक्टूबर 2024 पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने यह कहा था कि कभी भारत सैन्य तकनीक में चीन से आगे था, लेकिन अब काफी पीछे रह गया है। इन परियोजनाओं में बताई जा रही है देरी। तेजस M के एक A फाइटर जेट HIL, AMCA भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम, विभिन्न ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार और अपग्रेडेड एवियोनिक्स प्रोजेक्ट्स। माना जा रहा है कि एयर चीफ का इशारा खास तौर पर तेजस MKY फाइटर जेट की ओर था, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। वहीं AMCA जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भविष्य अभी भी डिजाइन स्टेज में ही अटका हुआ है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का बयान, हमें वादे नहीं करने चाहिए जो हम निभा नहीं सकते। आत्मनिर्भरता ही समाधान है और हमें भविष्य के लिए अभी से तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि वायुसेना प्रमुख से पहले CDS जनरल अनिल चौहान भी सितंबर 2024 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया की धीमी गति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तकनीकी उन्नयन की रफ्तार सशस्त्र बलों की जरूरतों से मेल नहीं खा रही। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we have talked about. And with this now situation where we are going, where we are opening up towards the private industry, I am just reminded of a quote, something that Winston Churchill has said, and I'm going to quote him. To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered a chance to do something special. What a tragedy if that moment finds them unprepared for that which could have been their finest hour. So my request to you all will be, this is something that can become your finest hour. You have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion, come together. If today
somebody is manufacturing world-class cars, world-class electronic, world-class equipment in the civil domain, why can't that industry or some of the industry join together and say, we will make world-class military equipment, even if it doesn't give me the profit that I'm looking for. Let's rise together to make this nation a great nation. जहां एक ओर भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर शीर्ष अधिकारियों द्वारा बार बार इन परियोजनाओं में देरी की शिकायतें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या इन परियोजनाओं की सुस्ती भारत की सैन्य तैयारियों को पीछे धकेल रही है? क्या अब सरकार और रक्षा संस्थानों को इस सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।